तो आज की क्लास में हम वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में रेंज को पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा वर्क को और शीट्स को। रेंज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे कर्सर रखना है तो कैसे कर्सर रखेंगे, तो उसके लिए कोड होता है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है आपका रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, या एक्टिवेट भी कर सकते हैं। दूसरा आता है सेल्स। ठीक है, सेल्स। सेल्स के अंदर हमने यहां लिखा 1, 1, 1 रो, 1 कॉलम, डॉट सेलेक्ट। तो ये हो गया आपका एक्सेल का लिंक। A1 B1 C1 लेके चल रहे हैं। ये आपका हो गया इसका R1 C1। जब आपका रो नंबर कॉलम नंबर होगा उसमें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्ट करने के लिए अगर आपने रेंज A1 डॉट सिलेक्ट किया तो आपका एक्टिव फाइल के एक्टिव शीट का A1 पे कर्सर चला जाए। लेकिन मुझे शीट 2 के A1 पे कर्सर ले जाना है, तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे शीट्स का रेफरेंस। इस शीट्स में यहां पे शीट 2। अब शीट की जो कॉलिंग मेथड मैंने समझाया था, सिचुएशन के हिसाब से आप डालिएगा सिलेक्ट। तो पहले कहा जाएगा, पहले वो C2 पे जाएगा और फिर इसके A1 पे कर्सर रखेगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक फाइल खुली है बुक 2, और मुझे बुक 2 के C2 के A1 पे जाना है। तो यहां पे आपको वर्कबुक लिखना पड़ेगा कि वर्क बुक, और यहां पे बुक 2 डॉट एक्टिवेट। ओके, डॉट एक्टिवेट। तो ये आपका एक्टिवेट। क्लियर है? समझे? जी हाँ सर। ओके सर, ओके सर। जी हाँ जी। अब यहां पे बारी आती है कि एक सेल के ऊपर हम वैल्यू कैसे टाइप करें। एक सेल के ऊपर हम वैल्यू कैसे टाइप करें। तो उसके लिए यहां पे हम लिखेंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, किसी सेल पे कुछ टाइप करने के लिए। या फिर मैं यहां लिखूंगा रेंज B1, और डॉट वैल्यू नहीं भी लगाएंगे फिर भी हम लिखेंगे तो टाइप हो जाएगा। या फिर हम यहां पे लगाएंगे C1 डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू नहीं, माफ कीजिएगा, फॉर्मूला। तीनों तरीके से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी वैल्यू टाइप हो। ठीक है, वैल्यू फॉर्मूला सब कुछ टाइप कर सकते हैं, तीनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कब पड़ेगा, जब आप किसी अनोदर पर्सन से, किसी अनोदर सेल से, सॉरी, किसी अनोदर सेल से लेके आप, ठीक है, किसी अनोदर सेल से आते हैं। जैसे मैं D1 पे यहां पे इक्वल 20 + 30 लिखा हुआ है। अगर मैं लिखता हूं यहां कि रेंज A1 डॉट वैल्यू, जो रिसीवर होगा ना वो पहले लिखा है, इक्वल टू रेंज
D1। अब यहां पे अगर मैंने डॉट वैल्यू लगाया है तो क्या होगा, रन करते ही इसका जो 50 है ना, ये 50 आए। ठीक है। हमारे इस फॉर्मूले का मुझे सिर्फ एक कोड, एक लाइन रन करना है, तो कैसे रन करें? उसके लिए हम यूज करेंगे एफेक्ट। एफेक्ट वर्क बुक्स होगा, स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ। एफेक्ट, एफेक्ट करते ही ये जो एरो एरो के निशान दिख रहा है ना, इसको उठा के हम उस लाइन पे ले जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमने एफर्ट किया तो देखिए 50 आया। लेकिन जैसे मैं इसको डॉट वैल्यू के जगह पे डॉट फॉर्मूला कर दूंगा तो क्या होगा, यहां पे आपका फॉर्मूला आ जाए। क्या आया सर? तो रिसीवर के पास वैल्यू हो, फॉर्मूला हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सॉरी, म्यूट कर लें। लेकिन इसमें फॉर्मूला अगर गिवर के पास फॉर्मूला है तो फर्क पड़ जाएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेटा अपडेट। अब बात करते हैं कि किसी अलग सीट में सीट वन पे वैल्यू डालना हो तो क्या हो। तो यहां आपको लिखना होगा सीट्स। एक तो ऊपर का मेथड है कि आप एक्टिवेट करके जा सकते हैं, या दूसरा है कि बिना एक्टिवेट किए भी जा सकते हैं। कि सीट, यहाँ पे सीट वन डॉट वैल्यू इक्वल टू, सीट वन डॉट वैल्यू नहीं, माफ कीजिएगा, सीट वन डॉट रेंज, रेंज A1 वैल्यू हमेशा इस पे आएगा, डॉट वैल्यू। अब इक्वल टू, आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे हमने नेम डाल दिया। ये क्या हुआ, सीट वन, सीट टू आपका एक्टिवेट रहेगा, लेकिन पीछे से जाके वैल्यू डाल दो। ठीक है। अब दूसरा जो आ रहा था इसमें कि अगर मुझे बुक टू है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट वर्क बुक्स, और यहाँ पे बुक टू डॉट एक्स डॉट सीट। ओके, से क्या होगा, कि सीट टू के अंदर जाके डाल देगा। क्लियर है? बुक टू के सीट वन के रेंज में जाएगा। अब चलिए बात करते हैं सिलेक्शन का, कि डेटा को सिलेक्ट कैसे करें। जैसे एक डेटा यहां पर है और मुझे इसको सिलेक्ट करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगली कोई ऐसी क्लास नहीं होगी जिसमें हम इसके बारे में जिक्र नहीं करें। यहां पे हम लिखते हैं कि रेंज A1 से लेके G1, G18 है ना, G18 डॉट सिलेक्ट, A1 से लेके G18 डॉट सिलेक्ट, ये डेटा सिलेक्ट हो जाए। तो ये जो हमने डाला A1 से G18, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल मेथड, क्योंकि एक्सेल में जो फॉर्मूले वगैरह हम लगाते हैं तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग लगाते हैं ना सर। दूसरा होता है VBA मेथड।
क्योंकि इसकी मदद से हम इसको ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, ऑटोमेट नहीं कर सकते। दूसरा मेथड होता है कि रेंज A1 से लेके G18, मतलब कि हम दोनों को अलग अलग लिखते हैं, डॉट सिलेक्ट, इसको डायनेमिक कर सकते हैं। ठीक है, A1 से लेके G18, मुझे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, कंट्रोल ए जो होता है करेंट रीजन होता है, तो A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट, वो कंट्रोल ए हो जाएगा। देखिए बीच में अगर ब्लैंक हुआ तो कंट्रोल ए क्या करेगा, इसके ऊपर ही सिलेक्ट करेगा, इसके नीचे सिलेक्ट नहीं करेगा। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन है कि C2 डॉट यूज रेंज डॉट सिलेक्ट, यूज रेंज डॉट सिलेक्ट, उसमें अगर डेटा में ब्लैंक हुआ उससे मतलब नहीं है, जितना डेटा है यूज किया गई सेल है वो सारे सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे लास्ट डेटा पे जाना है, हम लोग जाते हैं ना कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं, सबसे लास्ट डेटा पे चले जाते हैं। तो कर्सर को लास्ट में मूव करने के लिए क्या कोड यूज होता है, तो कर्सर को लास्ट में मूव करने के लिए यूज करते हैं रेंज A1 डॉट एंड END एंड, और यहां पे हम देते हैं XLS डाउन, क्योंकि डाउन में करना है, डॉट सिलेक्ट। बट अगर बीच में ब्लैंक हुआ तो मुश्किल हो जाएगा, तो कर्सर कहाँ आके रुकेगा, यही आके रुक जाएगा, लेकिन मुझे लास्ट में यहां जाना है। सर एक्सेल डाउन या एक्सएलएस डाउन? नहीं, एक्सेल डाउन होगा, एक्सएलएस तो फाइल का टाइप हो गया सर। ओके ओके रेंज, उस केस में हम लिखेंगे A 65,000 या 10 लाख। अब मेरी आदत है 65,000 लिखने के लिए, क्योंकि जब मैं 2003 में मोस्टली यूज किया था VBA के लिए, तो उससे मैं 65,000 ही हुआ करते थे ना। ठीक है, A 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप, एक्सलेस अप डॉट सिलेक्ट। ये क्या करेगा, ये जाएगा सबसे पहले A 65,000 रो पे या 10 लाख रो पे, फिर यहां से कंट्रोल अप करेगा तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन डेटा को सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं यहां नेक्स्ट, माने कि नेक्स्ट ब्लैंक डेटा सेल, लास्ट सेल की ब्लैंक, नेक्स्ट ब्लैंक सेल, तो उस केस में हम कोड तो यही लिखेंगे, बट इसके अंदर हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, ऑफसेट का, इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट में बोला कि 0 रो 0 कॉलन डॉट सिलेक्ट, डॉट सिलेक्ट। ठीक है, 0 रो एंड 0 कॉलन सिलेक्ट। ये क्या करेगा कि 65,000 से ऊपर आएगा और यहां से एक रो नीचे आके सिलेक्ट कर लेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक रो और 3 कॉलन कर दिया मैंने, तो क्या करेगा, यहां से एक रो नीचे आएगा, 0 1 2 3, यहां पे कर्सर जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें मैंने -2 कर दिया, माइनस में डाल दिया, तो यहाँ पे आएगा कर्सर, ये जो एंड वाला कोड है वो कर्सर यहाँ लेके आएगा, और ऑप्शन क्या करेगा, यहाँ से 0 1 2, और यहाँ से 0 1 2 3, कर्सर यहाँ पहुंचाएगा। तो ऑफसेट का मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हेलो, नहीं सर। चलिए, सर ये रेंज यहाँ पे है। क्या, सर ये जो रेंज A1 कॉमर्स पेज D18 डॉट सेलेक्ट जो दिया आपने सर, हाँ, एक बार थोड़ा समझाएं। इसकी बात कर रहे हैं। देखिए मैंने, ये सर ये कर्सर। देखिए अगर किसी एरिया को इस तरह से सिलेक्ट करना है ना, उसके दो तरीके हैं। एक है कि आप एक्सेल मेथड डाल, एक है VBA मेथड, ये स्टार्टिंग और एंडिंग कहलाता है। तो यहाँ पे कर जाएगा और शिफ्ट के साथ यहाँ पे कर्सर रखेगा, समझे? ये VBA की तरफ यूज कर VBA मेथड। VBA मेथड है, दो यूज तो दोनों होता है, लेकिन इसका VBA मेथड, इसका यूज अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। ऑप्शन समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि सर मुझे सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन है, करते हैं ना,
अब जब रिकॉर्डिंग मैक्रो कर लेते हैं, यहां से रिकॉर्ड कर लिया मैंने, और रिकॉर्डिंग मैक्रो में इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल राइट एरो और डाउन एरो, तो इस पे क्या कोड जनरेट हुआ देखिए, ठीक है सर कोड। तो ये सेम कोड यहां हम जनरेट कर सकते हैं, कैसे दिखाता हूं। तो मैंने यहां सबसे पहले लिखा रेंज, रेंज A1, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, A1 हो गया। एंडिंग पॉइंट मुझे पता नहीं है, मैं G1 हमें पता नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे दो कोड को, मैं एक जो हमने एंड वाला मेथड है ना ये वाला, इस मेथड को यहाँ पे यूज कर लिया, रेंज A1 से एंड में जाए, एंड जाए कहां पे, तो जी एक्सल टू राइट और डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा कोड पता है आपको, A1 तो पता ही है, और G1 का एड्रेस ये कोड निकाल के देगा, समझे। तो यहां पे हमने दो कोड को मर्ज कर दिए, इसलिए मैंने बोला कि VBA मेथड है, इसमें स्टार्टिंग एंडिंग होता है, और स्टार्टिंग एंडिंग में आप अपना कोई और कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर। और सेम हमने यहाँ पे रेंज, यहाँ पे सिलेक्शन कौन से स्टार्ट करे, और सिलेक्शन डॉट एंड एक्सल DWN डाउन डॉट सिलेक्ट। तो यही मेथड आपका रिकॉर्डिंग भी यूज किया है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन की जगह पे मैनुअली A1 कर दीजिए। और सिलेक्शन क्या है, एक एरिया जो सिलेक्टेड है उसको सिलेक्शन कहा जाता है, चाहे एक्सेल हो या एक पूरा एरिया। तो यहां पे जो हुआ, इसने क्या किया कि कर्सर को यहां से यहां तक ले गया, ले गया। फिर सिलेक्शन डॉट सिलेक्शन एंड एक्सेल डाउन, ये क्या करेगा, इससे इसके नीचे की तरफ इस तरह से लेके आ, सिलेक्शन को ही डाउन में लेके चलाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें आप लोगों को, हाँ सर। बोलिए, कोई डाउट, चलिए आगे बढ़े। नो सर। तो एक तरीका और भी है, कई बार क्या है कि ब्लैंक वगैरह ज्यादा होते हैं, तो हम या तो यूज रेंज वाला यूज फीचर ले सकते हैं, लेकिन यूज रेंज सीट का होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते एज्यूम करते हैं कि C इक्वल टू रेंज XFD1 डॉट एंड एक्सल टू लेफ्ट डॉट कॉलर। XFD1 क्या है, आप सबसे लास्ट में कॉलम में जाएंगे तो आपका सबसे लास्ट कॉलम क्या है, XFD1। तो हमने बोला कि XFD1 से एंड आना है कहाँ, लेफ्ट की तरफ, एक कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो यूज करके लेफ्ट में पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है। और फिर R इक्वल टू ने दिया रेंज A 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो।
और उसके बाद मैं लिखूंगा कि रेंज स्टार्टिंग पॉइंट हमारा A1 है और एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा, सेल्स CR, क्योंकि R और C नंबर में है ना सर, डॉट स्लैश। क्लियर है? आर और सी मतलब हमने रेफरेंस में दे दिया तो हाँ, हमने C को एज्यूम किया और हमने, हाँ रेफरेंस में किया। हाँ, और हमने क्या किया, हमने कॉलम, लास्ट कॉलम नंबर डेटा का निकाल लिया, फिर R को एज्यूम किया और हमने लास्ट रो नंबर निकाल लिया। ठीक है? क्लियर है? ये रेंज में जो A1 भी है ये तो चेंज हो सकता है, अगर यहाँ पर P65,000 हो तो यहाँ P1 हो जाएगा। जैसे रेंज डेटा का जो तरीका है, उस तरीका से अपना चीजें चेंज कर सकते हो, उसमें चेंज, उसमें चेंजिंग वाली पार्ट है। हाँ। हम्म। ठीक है? समझे? यस सर। तो ये थी हमारी रेंज का। देखिए रेंज जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो रेंज को थोड़ा सा स्लोली पढ़ें तो बेटर होगा। ठीक है? इसको फास्ट ना करें, उसको स्लोली पढ़ें। ठीक है सर? अब बात करते हैं आपके लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, जो आप लोग मुझे करके नहीं दिए, उसके बारे में। तो आप लोगों ने ट्राई किया या आप लोगों से हुआ नहीं, या आप लोगों ने ट्राई ही नहीं किया? बताइए। अक्षय बात कर रहा हूँ, ट्राई किया सर लेकिन नहीं हो पाया। ओके, कहाँ दिक्कत आई थी, क्या समझ नहीं पाए थे आप? वो जो